दोस्तों, रोज़ की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भागवत कथा के अनुक्रम में दोस्तों आज के प्रसंग में कश्यप ऋषि और दिति की कथा के प्रसंग के बारे में हम समीक्षा करेंगे। और इससे पूर्व यानी श्री सुखदेव जी कश्यप ऋषि और दिति की कथा के बारे में क्या वर्णन करते हैं, उसका भागवत कथा में किस प्रकार से निरूपण किया गया है और किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। और कल के प्रसंग में दोस्तों हमने 12 अवतार की कथा का वर्णन किया, जिसमें विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा कि महाराज मनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया। तो मैत्री जी इस संबंध में मैत्री जी ने कहा कि जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभव मनु और मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी उनके पिता थे कि हे भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता है, और अब हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके, हम आपकी सेवा में समर्पित हो सकें। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे तात, तुम दोनों का कल्याण, मनु और शत्रुपा से कहा कि कल्याण हमेशा के लिए हो, क्योंकि तुम दोनों ने ही मेरी आज्ञा का सहस्र जो मैं चाहता था उसका पालन किया, और अब तुम अपनी यानी भार्या से अपने ही समान गुणवती संतान उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञ द्वारा श्रीहरि की आराधना करो। इस प्रकार यानी भगवान की आराधना करो। तब इस संबंध में मनु ने कहा कि पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी उस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है इस समय, और आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। और पृथ्वी को जल में डूबा हुआ देखकर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इसे बाहर कैसे निकालूं। अब तो जिसके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह सब काम पूरा करें। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का विचार कर ही रहे थे, तो उनकी नासिका छिद्र से अंगूठे के समान आकार का एक 12 शिशु निकला, और देखते यह हाथी के बराबर हो गया। जैसे वह पृथ्वी पर आया तो सृष्टि के रचना के साथ भगवानों के अनेकों रहस्यमय उदाहरण भगवत कथा के प्रसंग में व्याप्त हैं। तो ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि यह कैसा पशु है जो मेरे नयने से प्रकट हुआ है और हाथी के बराबर हो गया है। तभी भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। श्री हरि ने अपनी गर्जना से ब्रह्मा और ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया, और 12 रूप में भगवान सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने लगे।
फिर उन्होंने जल में प्रवेश किया। जल में डूबी हुई पृथ्वी की को अपने दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर ले आए। तो जल से बाहर आते समय मार्ग में उनको हिरण्याक्ष, जो राक्षसी माया से परिपूरित था, ने जल पर गदा से आक्रमण किया, उनको हानि पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन श्री हरि ने उसे इस प्रकार मार डाला कि जैसे सिंह हाथी को मार डालता है, और देवगण उनकी स्तुति करने लगेगा। समस्त देवताओं ने उनकी वंदना करने लगे। संसार का अवतरण हुआ, सृष्टि का अवतरण हुआ। इस प्रकार यानी रसातल से धरातल, रसातल, तलातल, पाताल, अनेकों तल हैं। तो रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को स्थापित कर श्री हरि तब जो है भगवान जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी इस प्रकार से यानी 12 अवतार के रूप में रसातल में जो पृथ्वी थी उसको यानी रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को स्थापित कर श्री हरि स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गए। आज के प्रसंग की बात करें तो दोस्तों, इसी संबंध में कश्यप ऋषि और दिति की कथा का श्री गणेश किस प्रकार होता है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैत्रेय जी के मुख से शुकर बने श्री हरि की कथा सुनकर विदुर जी को तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा कि विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, जिस समय भगवान पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख कर के जल से रसातल से निकाल कर धरातल पर निकाल रहे थे, पृथ्वी पर ला रहे थे, उस समय उस दैत्यराज हिरण्याक्ष से उसकी मुठभेड़ हुई। जिस मुठभेड़ किस कारण हुई उसका रहस्य विदुर जी ने कहा। तो मैत्रेय जी ने इस संबंध में कहा कि तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि तुम श्री हरि के 12 अवतार के विषय में पूछ रहे हो, जो उनके नासिका से 12 रूप में अवतरित हुआ। मैं तुम्हें 12 अवतार के विषय में विस्तार से बताता हूँ। एक बार दक्ष पुत्री दिति ने, इसीलिए दिति और कश्यप ऋषि की कथा का प्रसंग आता है। तब उन्होंने बताया मैत्रेय जी ने कि एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से काम आतुर होकर सायंकाल के समय अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की कि विदुर जी, दिति कामदेव से के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी, यानी काम वासना उसके अंतःकरण में विराजमान हो रही थी। तब कश्यप जी ने सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, गृहेश्वरी, तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसकी पूर्ति अवश्य होगी, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, उस समय के लिए रुको, जिससे लोग मेरी किसी प्रकार की भी निंदा न करें। तब साध्वी इस संध्या काल में भूतपति भगवान शंकर
अपने गणों सहित नंदी पर चढ़कर या सवार होकर विचरण करते हैं, इधर उधर घुमा करते हैं, तो विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से अनेक चरित्र का गान किया करते हैं। जो ज्ञानवान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो भगवान का गान स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। जो अविवेकी पुरुष हैं वह शरीर को आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण और चंदन आदि से इसको सजाते संवारते हैं, तो वे अभागे ही भगवान शंकर के आचरण पर हैं, यानी भगवान शंकर के आचरण से हंसते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। तो अहो उन प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती है। भगवान की क्या अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। तो मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी दीति ने अपना हठ नहीं छोड़ा और समय के अनुसार ही कार्यों की प्रवंचना, कार्यों को गति देनी चाहिए। लेकिन दीति उस बात को नहीं समझ पाई। तब कश्यप जी ने अपनी भार्या का बहुत आग्रह देकर एकांत में उसके साथ सम आगम किया और फिर कश्यप जी संध्या बंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दीति थर थर काँप रही है, यानी भयभीत हो रही है और क्षमा प्रार्थना कर रही है। क्यों? कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, यानी तुम काम वासना में भौतिक अपेक्षाओं से में रमी हुई थी, आसक्तियाँ तुम्हारे अंतःकरण में थीं। यह समय ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। भगवान शिव जिस समय विचरण करते हैं समय के अनुसार हर चीज़ का, इसलिए कहते हैं, नियम निश्चित होता है। तो अमंगलमयी जो चंडी है, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न हुए। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को ये वरदान दे दिया और वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे, परेशान करेंगे, व्यथित करेंगे और अनेक यातनाएं देंगे, क्योंकि समय के तदनुरूप कार्य न करने पर उसकी सजाओं का निर्वहन करना पड़ता है। तो कर्मों, इसलिए कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने के बाद फलों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, फल भगवान के अधीन है। तो जगत की रक्षा के लिए इस संसार महानाट्यशाला सृष्टि की रक्षा के लिए, यानी श्री जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर अवतार करेंगे और उनका वध करेंगे। तब दीति ने कहा कि प्रभु, कश्यप जी से कहा, हे प्रभु, मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात नारायण के हाथ से ही हो, यानी भगवान अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
तब कश्यप जी ने उनसे कहा कि देवी, तुमने अपने किए हुए जो शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, यानी समय के अनुकूल कार्य में तुमने मेरे कथन के अनुसार काम वासना में डूब करके मेरा कहना नहीं माना, जिसका परिणाम दुष्कर हुआ। तुम्हें शीघ्र ही उचित और अनुचित का विचार भी हो गया है। तब दिति से उन्होंने कहा कश्यप जी ने कि अच्छाई और बुराई के क्या परिणाम होते हैं और उचित और अनुचित का क्या रहस्य होता है। कार्य को उचित ढंग से करना और अनुचित ढंग से करना, उसका क्या फल मिलता है, यह तुमको ज्ञात हो गया है। इसीलिए तुम्हारे पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसके पवित्र यश का भक्तजन भगवान के गुणों को के साथ गाएंगे। एक पुत्र तुम्हारा ऐसा होगा जिसको पवित्र यश का गुणगान भक्तजन हमेशा भगवान के साथ जब भी भगवान का नमन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जाप करेंगे, तो तब उनके भी गुणों का गुणगान किया जाएगा। तो वह बालक बड़ा ही भगवान भक्त भी होता है। श्री मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि विदुर जी, दिति ने जब यह सुना कि मेरा पौत्र भगवत भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ। तो यही कश्यप और दिति की कथा का वर्णन भागवत कथा के प्रसंग में बड़ा ही रहस्यमय है। भागवत कथा में दिति और कश्यप जी दोनों पति पत्नी थे। तो कश्यप जी ने दिति को हर एक कार्य को करने के लिए, यानी विदुर जी ने दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी जब दिति, तब कश्यप जी ने सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि हे गृहेश्वरी, यानी मेरी गृह पत्नी, तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त कुछ समय के लिए ठहरो, रुको, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। तो समय काल देश परिस्थिति के अनुसार कार्यों को करने से शुभता का संयोग होता है। तब उन्होंने कहा कि इस संध्या काल में हर एक चीज़ का समय निर्धारित होता है। भूतपति भगवान शंकर जो निरंकारी हैं, अपने गणों सहित नंदी पर चढ़कर इधर उधर विचरण करते हैं। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से अनेक चरित्र का गान किया करते हैं। जो अविवेकी पुरुष होते हैं, इनको विवेक नहीं होता है, ऐसे समय में जब भगवान विचरण करते हैं तो उनका गुणगान करता है, उनका नाम जाप किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। किसी प्रकार के गलत कार्यों से तो करने से वह दूर रखते हैं। तो अविवेकी, जिनको विवेक नहीं होता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है, वह शरीर की आत्मा मानकर वस्त्र आभूषणों और अनेक प्रकार के चंदन आदि आभूषणों से सज कर और समरते हुए वे अभागे ही भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं और उन प्रभु के यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती है। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर जब दिति ने अपना हठ नहीं छोड़ा, तब कश्यप जी ने अपनी भार्या का भूत आग्रह देकर एकांत में जाकर समागम किया। फिर कश्यप जी संध्या बंदन आदि
कर्म से निवृत्त हुए। उनकी मजबूरी थी, पर देखा कि दिति थर-थर काँप रही थी और क्षमा प्रार्थना कर रही थी। तब कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। भगवान शिव का जो समय विचरण का होता है, नाम जप का होता है, नाम यानी भजन कीर्तन का होता है, उस समय में किसी प्रकार की काम वासना से वंचित रहना चाहिए। अमंगल मई यानी जो चंडी है तुम्हारा, कोख से दो बड़े ही अमंगलमयी और अधम पुत्र उत्पन्न हुए। वे बार बार संपूर्ण लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। तब जगत की रक्षा के लिए श्री जगदीश्वर अवतार लेंगे और उनका वध करेंगे। तो द्वितीय ने कहा कि हे प्रभु, मैं क्षमा याचना करती हूँ, यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात नारायण भगवान के हाथों से हो, ताकि वह धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति से पूर्ण हो। तो द्वितीय ने जब सुना कि मेरा पौत्र, भगवान ने उनको बताया था एक पुत्र तुम्हारा भगवान का भक्त होगा, तब द्वितीय की जो पीड़ा थी, जो कष्ट था, वह हमेशा के लिए समाप्त हुआ। यह भगवत कथा का आज का प्रसंग है। कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों हमने कश्यप ऋषि और द्वितीय की कथा का वर्णन पढ़ा। कल फिर मिलते हैं। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल, दोषों कामना।